हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका NCERT 10th क्लास गणित में। और गणित में आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन तीसरा सोल्व करेंगे। सवाल कुछ इस तरह से है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के पीछे बैंड करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब हमको जो यहाँ पर निकालना है, सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम संख्या निकालनी है। तो हमारे पास यहाँ पर इसने दिया 616 और 32। तो अधिकतम संख्या निकालने के लिए हमें 32 और 616 का HCF फाइंड करना होगा, क्योंकि HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसलिए 32 और 616 का हम HCF निकालेंगे, तब हमारे पास स्तंभों की अधिकतम संख्या फाइंड हो जाएगी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 और 32 का HCF होगा। स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 और 32 का HCF होगा। अब हम चिन्ह द्वारा ये दर्शाते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। 616 बड़ा है 32 से। अब यहाँ पर हम एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करेंगे और फिर 616 और 32 का HCF निकाल लेंगे। तो आइए हम इसको अलग रफ पे करेंगे। तो हमें 32 से भाग करनी है हमें 616। तो हम 32 का भाड़ा पढ़ेंगे एक बार, ताकि 61 से ज़्यादा ना जावे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भाग करना बहुत अच्छे से आती होगी, आपने छोटी क्लासों में सीख लिया होगा। तो 32 कम 32, तो 61 में से हम माइनस करेंगे 32 को, तो हमारे पास बचेगा 29। और इस 6 को उतार लेंगे हम इसके बराबर में। अब 32 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे जो कि 296 से ज़्यादा ना हो। तो हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे 9 बार, तब हमारे पास में आएगा 288। अब 296 से 288 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास शेषफल बचेगा 8। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार 616 बराबर लिखेंगे 32 मल्टीप्लाई 19 और प्लस 8। अब हमने लिख दिया 616 बराबर 32 मल्टीप्लाई 19 प्लस 8, लेकिन हमारे पास जो शेषफल आया है वो 8 है। तो हम यहाँ पर एक छोटी सारी लाइन लिखेंगे, शेषफल बराबर नहीं है 0 के। और ये भाग हम तब तक देते हैं जब तक कि शेषफल हमारे पास 0 ना आ जाए। और जब जिस भाजक की वजह से हमारे पास शेषफल 0 आ जाता है, तो वही भाजक उन संख्याओं का HCF होता है। अब हम फिर से जो हमारे पास शेषफल 8 आया है, इस शेषफल से हम इस वाले भाजक को हम फिर से भाग मारेंगे, यानी कि 8 से हम भाग मारेंगे 32 को। तो 8 से जब हम 32 को भाग मारेंगे तो 8 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं 4 बार, 8 चौक हो जाएगा 32। और 32 में से 32 निकाला तो हमारे पास शेषफल आया 0। तो अब हम फिर से लिखेंगे 32 बराबर 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0। अब यहाँ पर हमारे पास शेषफल आया है 0, तो हम यहाँ लिख देंगे शेषफल बराबर 0। तो जिस भाजक की वजह से शेषफल 0 आ जाता है, वही भाजक उन संख्याओं का HCF होता है। तो हमारे पास 8 था भाजक, इस भाजक की वजह से शेषफल 0 आया है, तो 8 ही इन संख्याओं का HCF होगा।
जब हमारे पास 616 और 32 का HCF 8 है, तब हमारे पास स्तंभों की संख्या जो होगी वो 8 होगी। तो हम लिख लेंगे अतः स्तंभों की संख्या बराबर 8। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपकी समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये रहा इसका पहला भाग और ये है इसका दूसरा भाग।